प्लीज ऋषिकेश मत आना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो चलो बताती हूँ। जितने रेट में रूम्स मिलते हैं उसके ट्रिपल रेट में हमें रूम मिला। मतलब ऋषिकेश में इस टाइम इतनी भीड़ है कि रूम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आप ऋषिकेश प्लान कर रहे हैं आना तो वीकेंड के टाइम पे तो बिल्कुल मत आना प्लीज। बहुत मुश्किल से रूम मिलने के बाद चेंज करके हम निकल के लक्ष्मण झूला की तरफ। भाई इन फ्लावर्स में से बहुत गंदी स्मेल आती है। 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच के बजरंग सेतु, जिसको लक्ष्मण झूला भी कहा जाता था। हमें पता चला था कि कांच वाला जो झूला है वो ओपन हो गया और हम इसी वजह से इसको देखने के लिए आए थे। बट यहाँ आके पता चला कि इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। खुलने के कुछ दिनों में बाद में ही इसका कांच टूट गया या तोड़ दिया गया। फिर हम निकल के ऋषिकेश की छोटी छोटी गलियों में से होके जो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की। यहाँ हो रही थी बहुत खतरनाक लड़ाई, किसी ने किसी को चांटा मार दिया। छोटी छोटी गलियों से निकलने के बाद सड़क पे आके हमने लिया खीरा। अब फाइनली हम राम झूले के जस्ट आसपास सर जी ने इन सीढ़ियों से शॉर्टकट मार दिया, जिसकी वजह से हम राम झूले के बहुत पास पहुंच गए। आप घूमने में कितना भी थक जाए बट जब आपको पहाड़ और नदियां दिख जाए तो सारी थकावट दूर हो जाती है। समझ रहे हो, नेचर केवल एकमात्र नजर से ही हमारी बॉडी को और हमें कितना सुकून पहुंचाता है। माँ बेटों का प्यार चल रहा था, कैप्चर कर लिया। अब तो फिर से सर जी बोलने लगे भाई मुझे नहाना है। वैसे तो हम दोनों ही अभी नहा कर ही आए थे बट सर जी का क्या ही कर सकते हैं। मैं तो बैठ गई एक पत्थर पे, मैंने कहा जाओ आप नहाओ जितना आपका मन करे। मन तो मेरा भी बहुत था नहाने का बट क्या करूं, यहाँ पे चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर सर जी ने भरपूर आनंद लिया और उन्हें देख के मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब तक हमें बहुत भूख लगने लगी थी और सीधा हम आगे खाना खाने के लिए। रास्ते में कच्चा आम लिया मसाले के साथ। वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त भी मुंह में पानी आ रहा है। ट्रिपल रेट में रूम मिला, वो भी कुछ खास नहीं। जल्दी देखो 1-2 दिन में चेंज कर